ये पूरा गांव किसका हो गया? नोएडा का। अब नोएडा इसमें शहर बसाएगा। अब इसमें कोई घर नहीं बन सकता है। बना दिए तो बम लगा के उड़ा देगा। बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है। अब नोएडा को प्लानिंग कैसे होती है? अब आदमी कहाँ रहेगा? देखिए, जो भी इंडस्ट्री जाती है उसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? जमीन खरीदने में। जमीन खरीदने में जैसे अभी हमको यूनिवर्सिटी डालना है, 6 महीना से हम परेशान हैं। लेकिन अगर नोएडा दे ना, नोएडा 1 महीना मोर देन एनफ है, 10 दिन एनफ है। रीजन समझिए कैसे? जैसे दिल्ली हो गया, इसके बगल में क्या बना है? नोएडा। अब नोएडा को प्लानिंग कैसे होती है? कोई गांव है, ये कोई गांव है, यहाँ पे लोग बसे होंगे, तो नोएडा अथॉरिटी जो है ना, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, NDA अथॉरिटी को लोग कहते हैं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है इस गांव में। गांव में आती है, गांव के लोगों से जमीन खरीद लेती है। कहती है कि देखिए खाली जो खेत है ना, अब इसका सेक्टर विस्तार किया जा रहा है, ठीक है, ये जमीन हम खरीद लेते हैं। तो जमीन कौन खरीद लेगा? नोएडा अथॉरिटी। जमीन कौन ले गया? नोएडा अथॉरिटी। किसानों को उनका मुआवजा दे देगी, बेहतरीन ढंग से मुआवजा दे देगी। एक खंभा गाड़ने से पहले सबका पैसा दे देगी। ये नहीं कि किसान को क्या चाहिए, 3 गुना 4 गुना रेट चाहिए, रेट अच्छा दे देगी, सब कुछ सही कर देगी। ज्यादा कोई नौटंकी करेगा तो उनके खेतों में नाली पास कर देगी। दोनों काम करती है वो। कहती है कि कानून का सहारा लेके विकास में बाधा बनिएगा तो आपकी बाधा कर देंगे। बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है। ज्यादा टांग लड़ाइएगा ना तो व्यवस्था कर देती है। यहाँ गटर का डंपिंग सेंटर डोल देगी वहीं पे। जब गांव खरीद ली, ये पूरा गांव किसका हो गया? नोएडा का। नोएडा अथॉरिटी का। किसका हो गया? नोएडा अथॉरिटी का। तो 2-3 महीना के अंदर अंदर पूरी गांव को किसने खरीद लिया? नोएडा। अब नोएडा इसमें शहर बसाएगा। नोएडा का विस्तार हो रहा है ना, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, अभी सेक्टर 145 तक चल गया है। अब ये एक गांव खरीद लिया, एक गांव का क्या बना देगा? एक सेक्टर। अभी सेक्टर ले लिया यहाँ पर, इसका कुछ सेक्टर का नाम रख देगा, 140, 150 जो भी, इसके बीच से ले जाएगा मेट्रो। समझ में आ गया? अब मेट्रो के नीचे से ले जाएगा सड़क, तो सड़क के पैरेलल क्या चल रही है? मेट्रो। अब मेट्रो के लिए झमेला नहीं है, सड़क के बीच में जो डिवाइडर बनता है ना, उसी डिवाइडर पे मेट्रो का खंभा। तो मेट्रो ने जमीन कितना लिया? 0, क्योंकि सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है, एक लेफ्ट एक राइट वाला डिवाइडर होता है ना, उसी पे क्या गाड़ेगा? मेट्रो का खंभा। ऊपर मेट्रो, नीचे सड़क, जगह जगह सड़क पार करने वाला अंडरपास, नहीं तो अंडरग्राउंड। अब इसमें वो बसाना चालू करेगा। ये एरिया को कह देगा ये ग्रीन जोन। कुछ एरिया क्या कहते हैं? ग्रीन जोन। ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये ग्रीन जोन। अब इसमें कोई घर नहीं बन सकता है। ग्रीन जोन, चाहे कितनो बड़का आदमी है, अब घर नहीं बना सकता। बना दिए तो बम लगा के उड़ा देगा। अभी उड़ा था वो दिल्ली में उड़ा दिया था कि नहीं उड़ा दिया? ज्यादा करिए उड़ा देगा। यहाँ बनल बनाओ घर उड़ा देगा यहाँ पे। तो या एक ग्रीन जोन घोषित कर दिया, उसमें बनेगा पार्क वगैरह। अब उसमें क्या कर देंगे समझो, वहां पे ये एरिया जोड़ देगा इंस्टीट्यूशनल, इधर दे दिया इंस्टीट्यूशनल। अब इसमें आप स्कूल खोलिए, कोचिंग खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए। इसमें अगर आप जमीन खरीद के एगो रेस्टोरेंट खोल दीजिए, अगले दिन JCB लेके बुलडोजर लेके चला आएगा। खोल के देख लीजिए बस्तन सब। उसमें अगर आप रेस्टोरेंट खोलती भी है ना, तो इंस्टीट्यूट का अपना कैंटीन होना चाहिए। बाहर का आदमी आके नहीं खाएगा, स्टूडेंट ही खाएगा। इतना हाईली स्टिकेट वहां पे है। और ये सारा एरिया पहले से कोई ईंटा नहीं जोड़ेगी नोएडा अथॉरिटी। अपना एक ईंटा होता है ना, ढेला ना देगी आपको, लेकिन वो डिसाइड कर देगी इस एरिया में इंस्टीट्यूट खोलना है। अभी बताओ, अगर हमको यूनिवर्सिटी खोलना है, नोएडा ऑफिस में जाएंगे, हाँ आइए, जाके देख के आइए कितना साइज का, कितना एरिया लेना है, ले लीजिए। हमें किसान से लेना है, किससे लेना है? अब वो हमको 2 ऑप्शन देगी, कहेगी कि देखिए एक के बार खरीदिएगा जमीन तो पैसा ज्यादा लगेगा, एक काम कीजिए हमको 100 साल के लिए भाड़ा पे ले लीजिए, रेंट पे। अब आप सोचिए, आप पटना में आए हैं पढ़ने के लिए, अगर जमीन हॉस्टलवा खरीद के रहना पड़ता तो कभी नहीं आ पाते। हर महीने रेंट देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अथॉरिटी कहती है कि काहे लिए खरीदिएगा, एक काम कीजिए 99 साल का लीज करा लीजिए, चलाते रहिए, आपका उधर से इनकम भी आएगा, किराया भी देती रहिए, फर्स्ट क्लास। कोई केस मुकदमा होगा जमीन पे? जमीन हम आदमी से खरीदे हैं, किससे? अब इसी में वो क्या करेगा, कुछ एरिया घोषित कर देगा आपका कमर्शियल एरिया। अब वो कमर्शियल एरिया में आप जिम खोलिए, रेस्टोरेंट खोलिए, कुछ भी खोलिए, कोई मतलब नहीं है। कुछ एरिया ये घोषित कर देगा रेसिडेंशियल एरिया। क्या कर देगा? रेसिडेंशियल। इसमें अपार्टमेंट बनाइए बड़का, 50,000 आदमी उसी में रह जाएगा। एक के अपार्टमेंट में सोसाइटी बनाता है 30,000 आदमी के रहने का।
अपना अपना माचिस के डिब्बा ऐसा घर होता है, 2 BHK 3 BHK कहा जाता है, पोल्ट्री फार्म आदमी उसी में रह जाता है। कितना बेहतरीन हो गया। अब आदमी कहाँ रहेगा? रेसिडेंशियल एरिया में, जगह जगह रेसिडेंशियल एरिया, शॉपिंग करने कॉमर्शियल एरिया में, सुबह पार्क में ग्रीन एरिया में, ड्यूटी करने इंडस्ट्रियल एरिया में, सॉरी कॉमर्शियल एरिया में ड्यूटी करने कॉमर्शियल। अब इसमें और भी एरिया होता है, आईटी सेक्टर कि इस एरिया में केवल ऑफिस बनेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कि 100 एक दे देगा, 100 बीघा में केवल फैक्ट्री लगेगा। अलग अलग एरिया, ये ना कि फैक्ट्री वाले एरिया में ऑफिस नहीं चला सकते। हम लोग का जो एरिया है सेक्टर 62 वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वहाँ केवल ऑफिस चल सकते हैं। वहाँ क्या चलेगा? ऑफिस चलेगा। हम सोचते कि ना ऑफिस नहीं, एक गोदाम खोल देते, अगले दिन आएगा एक बुलडोजर समेट देगा इसको, अथॉरिटी ने अपना बड़का गोदाम बना के रखा है उसमें ले जाके फेंक देगा, अपना सामान लेके जाइए। अब ये बताओ, दुनिया की अगर किसी कंपनी को आना होगा कहाँ आएगी? अगर उसे इंडस्ट्री डालना है तो हर सेक्टर में एक इंडस्ट्रियल एरिया, अगर इंस्टीट्यूट डालना है, स्कूल कॉलेज तो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, हॉस्पिटल डालना है तो हॉस्पिटल का एरिया है, शॉप दुकान रिटेल मॉल जिम डालना है कॉमर्शियल एरिया है, रहने के लिए कोई बिल्डर आया कि हम बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं रेसिडेंशियल एरिया है। यहां पर आए तो अब तनी पटना में जमीन खरीदो, जोन ची मन तोंची बनाओ, जहां मन तोंची बनाओ, सड़क है 4 गो सीढ़ी सड़क के आगे फेंक दो, इसमें आगे से आपको छोड़ना पड़ेगा एरिया। जमीन खरीदेंगे तो घर ऐसे नहीं बना सकते, वहां पे जमीन खरीद के पहले घर की बाउंड्री करानी पड़ेगी और तब घर अंदर बनाना पड़ेगा, चारों ओर से कहीं से नहीं चिपका होना चाहिए। यहाँ अगर भिखना पहाड़ी किसी घर में गए ना तो गाय घाट तक फांदते फांदते चल जा सकते हैं तो नोएडा क्या है? बहुत तरह से प्लान सिटी बसाया गया, समझ में आ गया कि नहीं? अथॉरिटी आपको क्या देती है? बिजली, सड़क, सीवेज। जब पूरी सड़कें बन जाएंगी, नालियां बन जाएंगी, मेट्रो बन जाएगी, तब जाके बिकना चालू होगा। क्या होगा? बिकेगा। यहाँ पर ये सेक्टर बस गया। अब देखेंगे कि हाँ 2 साल में ही पूरा सेक्टर बस गया, सारा चीज भर गया। अब बगल का गांव खरीदा जाएगा। बगल का गांव आदमी खरीदेगा या डायरेक्ट नोएडा अथॉरिटी? अब बाकी लोग किससे खरीदेंगे? नोएडा अथॉरिटी। 99 साल बाद ये पूरा खाली करके जाना होगा लोग, समझ में आ गया? क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू 99 साल ही है। खाली करेंगे, अब फिर ये नोएडा खाली कराएगा 99 साल बाद, फिर साफ करेगा, फिर उस समय के हिसाब से फिर शहर बसाएगा जो उस समय का डिसाइड, और फिर वरीयता उन लोग को देगा जो पहले से थे। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? खरीदा तो थे नहीं, अब तो लीज पे लिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लान सिटी है यहाँ पे। ऐसे ही गुड़गांव है, ऐसे ही क्या है? गुड़गांव। ऐसे ही गुजरात का ढोलेरा बसाया जा रहा है। तो देखिए, दिल्ली के एक साइड में हो गया नोएडा और दिल्ली के दूसरे साइड में हरियाणा साइड में हो गया गुड़गांव। तो दिल्ली का सबसे भरपूर अगर किसी 2 शहर ने फायदा उठाया है ना, तो इस साइड में गुड़गांव और इस साइड में नोएडा। लेकिन गुड़गांव पहले बसा दिया गया और गुड़गांव में कुछ गलतियां हो गई। गुरुग्राम, वहां पे रोडवेज उतना अच्छा नहीं ले गए लोग, तो वहां जाम लग जाता है गुड़गांव में। नोएडा में जाम नहीं लगता। वहां ग्रीनरी कम हो गई, नोएडा गुड़गांव में पेड़ पौधे कम लगाए गए। नोएडा में हुमच के पेड़ लगाया। नोएडा में घुसने के बाद आपको लगे देहात में भी है, कभी कभी इतना जंगल लगा दिया, इतना बीच में पूरा पेड़, इधर पेड़ इधर पेड़, अपनी पेड़ काट दीजिएगा आप, अरे बाप हो बाप। फिर नोएडा अथॉरिटी आपको उठा के लेके जाएगा। और वहां पे भी आप समझ रहे हैं ना, बुलडोजर एक्शन कितना तेज चलता है, स्टिक एक्शन है। उत्तर प्रदेश, हाँ फाइन उन सब लगता है। नोएडा में मजाल क्या कुछ कर लीजिए, आप अपनी बिल्डिंग के ऊपर चिपका दीजिएगा ना कोई बड़का पोस्टर, अगले दिन नोच के लेके चल जाएगा कि पोस्टर चिपकाने से पहले हमसे परमिशन लीजिए, और पोस्टर कितना बड़ा है उस हिसाब से किराया लेंगे। तो कहेगा क्या हमारा घर किराया? आपका घर? शहर हमारा है, हमारे शहर के लोग देखेंगे, इसका किराया लगता है। यहाँ पे चिपका दीजिएगा क्या इसी? यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी के पास इतने पैसे आते हैं। बहुत प्लान शहर बसाया गया है नोएडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सर हम लोग नोएडा चले, हम लोग का ऑफिस सच कहाँ है? नोएडा अथॉरिटी।
आप यकीन कीजिएगा, वहाँ जब ऑफिस की रजिस्ट्री होती है या कोई भी एरिया होता है उसकी, हम लोग कभी गए भी नहीं आज तक। किस हद तक कारपोरेट है हमको पता ही नहीं है कि उस ऑफिस की रजिस्ट्री के लिए कौन आया था, क्या आया था, कैसे क्या था, कोई पता नहीं। सब कुछ एक सिस्टम वही चलता है। और यहाँ तनी ये को जमीन जो लिखवाता है ना, जब तक दाखिल खारिज नहीं हो जाता है ना, 1 महीना तक उसका धक धक करते रहता है। जा नेव खोदाने के टाइम अलगे बवाल हो जाता है। ढोलेरा भी ऐसे ही बस रहा है गुजरात में, ढोलेरा बसाया जा रहा है गुजरात भावनगर के पास। कहाँ बसाया जा रहा है? भावनगर। नोएडा समझ में आ गया?